हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने नरेशन का पार्ट 2 शुरू करेंगे। तो पार्ट 1 में हमने नरेशन के बारे में डिस्कस करा और थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया कि नरेशन होता क्या है। और नरेशन को आप इस तरीके से जानते हैं स्पीच के नाम से, यानी डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? एज इट इज अगर हम किसी की स्टेटमेंट को कोट करें या जैसा हमारे स्पीकर ने बोला है उसके बारे में हम वैसा हूबहू उस तरीके से बात करें तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, जिसको हम कोटेशन यूज करते हैं दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। उसको हम क्या करते हैं, क्लोज करके बताते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे स्पीकर के द्वारा बताई गई है। इनडायरेक्ट स्पीच का क्या यूज होता है? इनडायरेक्ट स्पीच में हमें फ्रीडम होती है कि जो हमारे स्पीकर ने बताया है उसको हम अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर देते हैं किसी थर्ड पर्सन के सामने, राइट। तो अब इनका यूज कहाँ पर होता है? न्यूज राइटिंग में, स्टोरी टेलिंग में। तो ये सब हमने इसके ऊपर काफी डिस्कस किया। अब लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो होता है चेंज इन नरेशन का, यानी हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में किस तरीके से चेंज करते हैं और किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है चेंज करते टाइम, क्योंकि दोनों के कुछ रूल्स हैं। आपने इनडायरेक्ट में देखा होगा कि आप दैट का यूज करते हो और डायरेक्ट में दैट का यूज नहीं होता है। डायरेक्ट में आप कुछ सीधा कोट करके बताते हो कि स्पीकर के ये वर्ड्स थे। तो प्रोनाउन में चेंज आता है इनडायरेक्ट में जब आप चेंज करते हो, प्लेसेस में चेंज आता है, टाइम में चेंज आता है। तो इन सब चीज़ों को ही हमें सीखना है और इनके रूल सीखने हैं, किस तरीके से हम जो ये चेंजेस करते हैं वो क्या ऐसे रूल्स हैं या फिर क्या ऐसी कंडीशंस हैं जिनके ऊपर ये चेंजेस बेस्ड होते हैं, राइट। तो अब हम अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं कि नरेशन के कॉन्सेप्ट के साथ। यानी सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है चेंज इन नरेशन। अगर हम नरेशन में चेंज करें तो क्या होगा, यानी पहले कैसे सेंटेंस में हम चेंज करना चाहते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस। अब आपको मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर में पढ़ाया था कि जो हमारे सेंटेंस के टाइप होते हैं, इंटेरोगेटिव हो गया, असर्टिव हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो गए। तो ये हमारे सेंटेंसेस होते क्या? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो गए। असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस जो हमें प्रोवाइड करते हैं वो इंफॉर्मेशन या फिर ओपिनियन को प्रोवाइड किया जाता है। यानी हर इंटेरोगेटिव क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो हमारा एक असर्टिव सेंटेंस होता है। यानी आप इस तरीके से समझिए, अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, सो यू सेड माई नेम इज XYZ। तो जो आपने बोला माई नेम इज XYZ, ये एक असर्टिव सेंटेंस है क्योंकि आपने इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। तो असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस के अंदर इंफॉर्मेशन आती है, राइट। एक्सपेक्ट्स का ओपिनियन, जो भी आपके ओपिनियंस होते हैं उनको एक्सपेक्ट करते हो। अपोज टू क्वेश्चंस को अपोज करने के लिए होता है कमांड्स और एक्सक्लेमेशंस, राइट। ये हमारे असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। अब सबसे पहला होता है कन्वर्टिंग द नरेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। तो अगर हमें असर्टिव सेंटेंसेस के नरेशन को कन्वर्ट करना हो तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा? सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन विद रिपोर्टिंग वर्ब। तो हमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना होगा रिपोर्टिंग वर्ब के साथ। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? जैसे सेड, टोल्ड, स्टेटेड, क्लेम्ड। तो ये सब क्या होता है? ये वेरिएशन है हमारे। जैसे कि सेड का वेरिएशन हो गया टोल्ड, इट इज टोल्ड बाय दैट, या स्टेटेड, क्लेम्ड, एसेट्रा। तो हम ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं, हम मोस्टली असर्टिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड, उसने बोला आई एम हैप्पी। तो उसने हूबहू यही लाइन बोली है, आई एम हैप्पी, इसीलिए डायरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर हम कोट क्या कर रहे हैं? हम उसके वर्डिंग्स को कोट कर रहे हैं कि उसने क्या बोला कि मैं खुश हूँ। लेकिन अगर ये हमें किसी थर्ड पर्सन को बताना हो तो हम लिखेंगे सी सेड दैट, या उसने ऐसा कहा, सी दैट सेड दैट शी वॉज हैप्पी, वह खुश थी, शी वॉज हैप्पी। अगर आपने यहाँ पर एक चीज देखा हो, चेंज को नोटिस किया है, आई का मैंने शी कर दिया और एम का मैंने वॉज कर दिया। तो ये चीजें हमें समझनी है कि टेंस में कैसे चेंज होता है और प्रोनाउन में कैसे चेंज होता है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में चेंजेस का, राइट। तो आपको ये एग्जांपल समझ में आया कि यहाँ पर जो ये सी के द्वारा ने जो स्टेटमेंट बोली थी कि आई एम हैप्पी, लेकिन जब हमने वो किसी को बताया तो बोला कि वह खुश थी, उसने ऐसा कहा, राइट। रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। तो हमने सबसे पहले क्या करा? जो इन्वर्टेड कॉमास थे उनको रिमूव करा। तो इन्वर्टेड कॉमास को हमने रिमूवल करा। द कोटेशन मार्क्स, जिनको हम बोलते हैं कोटेशन मार्क्स अराउंड द डायरेक्ट स्पीच आर रिमूव्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। नाउ थर्ड, इंसर्शन ऑफ दैट एज अ कंजंक्शन। अब देखिए दैट एज अ कंजंक्शन क्यों यूज होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंजंक्शन को भी हम समझ लेते हैं। कंजंक्शन आपस में दो जिसको हम बोलते हैं दो वर्ड्स को या फिर दो क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं कनेक्टर्स। कंजंक्शन को हम कनेक्टर्स के नाम से भी पढ़ते हैं। अब क्या कनेक्ट करता है और क्लॉज क्या होती है? देखिए, कोई भी स्टेटमेंट जो होती है ना, उसका एक सब्जेक्ट होता है, राइट, और एक उसका एक वर्ब होता है। ये एक स्टेटमेंट हो गई। और मैंने एक और इसको हम क्या बोलते थे? क्लॉज।
यानी ये हो गया हमारा एक क्लॉज। अभी ये पूरा स्टेटमेंट नहीं बना है, ये क्लॉज बना है। और एक ऐसी क्लॉज होगी जिसका भी अपना एक सब्जेक्ट होगा, जिसको मैं बोल देता हूँ क्लॉज 2, उसका एक सब्जेक्ट हो गया और उसकी खुद की एक वर्ब होगी। ये दोनों क्लॉज हो गई। जब इन दोनों क्लॉजों को अगर एक वर्ड के थ्रू हमें कनेक्ट किया जाए, हम इन दोनों क्लॉजेस को एक वर्ड से कनेक्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंजंक्शन। तो इसी तरीके से दो क्लॉजेस को एक कंजंक्शन कनेक्ट करता है, तीन क्लॉजेस को दो कंजंक्शन, यानी n-1। अगर n आपकी नंबर ऑफ क्लॉजेस हैं तो n-1 आपके क्या हो जाएंगे, कंजंक्शन हो जाएंगे। यहां से ये बात समझ में आया। अब कैसे हो गया, शी सेड, ये क्या हो गया, एक वर्ब, ये हो गया हमारा एक सब्जेक्ट। शी प्रोनाउन है तो ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो इसको मैं S1 बोल देता हूं। और ये सेड होगी हमारी वर्ब V2। देखिए, और शी वॉज हैप्पी, शी वॉज हैप्पी, अगर आप इसको भी देखें तो शी हमारा सब्जेक्ट हो गया और वॉज क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया, और हैप्पी क्या हो गया, ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया कि वो कैसी थी। तो हैप्पी, हैप्पी हमारा एडजेक्टिव हो गया जो शी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। सी, तो यहाँ पर दो क्लॉजेस हो गई। उसने कहा था, ये एक अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है, और शी वॉज हैप्पी, तो वो खुश थी। जब दो आपस में क्लॉजेस होगी और इनको कनेक्ट करने के लिए हमने एक कंजंक्शन लेके आए, दैट। तो यहाँ पर यही बोला है कि द वर्ड दैट इज ऑफन इंसर्टेड एज अ कंजंक्शन बिटवीन द टू रिपोर्टिंग वर्ब्स एंड द रिपोर्टेड क्लॉज। तो ये हमारी रिपोर्टेड वर्ब होगी और एक हमारा रिपोर्टेड क्लॉज हो गया, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई विल कम। देखिए, अब जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, दैट को ना हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है। किसी भी स्टेटमेंट में दैट का ऐसा नहीं है कंपलसरी आपको देखने को मिलेगा, हम उसको ओमिट भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर अंडरस्टूड हो जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई कंजंक्शन लिया गया है, क्योंकि दो वर्ब को हमने यहाँ पर क्या करा है, अटैच किया है, एक रिपोर्टेड वर्ब और एक रिपोर्टेड क्लॉज, राइट। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ही सेड आई विल कम, उसने बोला कि मैं आऊंगा, उसने डायरेक्ट एज इट इज यही वर्ड बोले। नाउ ही सेड, ये हो गया हमारा रिपोर्टेड वर्ब। क्या बोला, दैट ही वुड कम, ही वुड कम। सी, ही वुड कम और ही सेड, ये आपस में दो क्लॉजेस हैं और दैट इसको कनेक्ट कर रहा है। तो आप चाहे तो दैट को लिख सकते हैं या ओमिट भी कर सकते हैं, राइट। ही सेड ही वुड कम, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इनडायरेक्ट वे हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉप, चेंज इन प्रोनाउंस। तो सबसे पहले हम प्रोनाउंस में चेंज करते हैं। आई का देखा होगा, उसमें हमने शी करा, ही का हमने आई का हमने ही करा, क्योंकि उससे पहले ही सेड की यूज करा गया, क्योंकि मैस्कुलिन के लिए यूज करा गया, इसलिए आई का हमने ही कर दिया। प्रोनाउंस इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफन चेंज अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट एंड द स्पीकर। तो हमारे जो रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन होते हैं वो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं और स्पीकर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर स्पीकर फीमेल है या फिर फेमिनिन जेंडर की है तो हम फेमिनिन प्रोनाउन यूज करेंगे। अगर फीमेल हमारी स्पीकर हमारा मैस्कुलिन जेंडर का है तो हम मैस्कुलिन प्रोनाउन यूज करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जॉन सेड आई लव माई कैट। तो जॉन हमारा मैस्कुलिन है, तो जॉन सेड। अब क्या कहा जॉन ने, देखिए सबसे पहले हमने ये हटाना है, ये हमने हटा दिए, राइट। अब उसके बाद दैट लेके आए, हमने दैट को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब जॉन सैड दैट, आई की जगह क्या होगा, क्योंकि जॉन के बारे में बात हो रही है और जॉन हमारे लिए थर्ड पर्सन हो जाएगा, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया जॉन ने ऐसा बोला कि वो अपनी बिल्ली को पसंद करता है या प्यार करता है। अब आप मान लीजिए आप एक्स हैं और आप वाई को बता रहे हैं जॉन के बारे में, राइट। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पर्सन, ये हो गया मेरा सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, यानी स्पीकर, लिसनर, और ये हो गया जिसके बारे में बात हो रही है। तो अब जब हम बात करेंगे जॉन को लेके, जॉन सैड दैट, तो जो ही होगा ना ये थर्ड पर्सन बन जाएगा, जॉन। और थर्ड पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ही। फर्स्ट के लिए आई और वी, सेकंड के लिए यू, राइट। तो यह हमारा क्या हो गया, जॉन हो गया हमारा थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन को लेके बात करेंगे तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही शी होता है हमारा, और ही शी के साथ अगर देखिए अब माई आ गया, माई यहाँ पर क्या है, माई कैट, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो माई, अब आई का हमने ही कर दिया, अब पॉजेसिव एडजेक्टिव माई हो गया, और देखिए आई का माई हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। शी का क्या हो गया, हर, ही का हिज, राइट। और हिम क्या हो गया, इनके प्रोनाउन, हिम प्रोनाउन है, हर प्रोनाउन है और माइन प्रोनाउन है, राइट। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, याद रखिएगा, राइट। तो माई का क्या हो जाएगा, हिज कैट। तो क्योंकि हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा जॉन सैड दैट ही लव्ड हिज कैट। तो यहाँ पर वर्ब भी हमने चेंज कर दी,
राइट, लव का लव्ड हो गया। तो आपको ये चीजें समझ में आ रही है ना? तो इसी तरीके से समझना है कि एक एक करके पहले हमने इन्वर्टेड कॉमास हटाए, फिर दैट को लेके आए, दैट को लेने के बाद फिर हमने प्रोनाउन में चेंज किया। नाउ नेक्स्ट, शिफ्ट इन वर्ब टेंसेस। तो हमने एक एक चीजें पढ़ ली हैं। द वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस। तो जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो पास्ट टेंस होगी। द टेंस इज द रिपोर्टेड इज टिपिकली शिफ्ट बैक। तो वो जो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग, ये प्रेजेंट की बात करा, आई एम ईटिंग। तो जब हम ये बात कर रहे होंगे, देखिए डायरेक्ट जो हमारी स्टेटमेंट होती है ये हम उस प्रेजेंट सिनेरियो की बात कर रहे होते हैं जिसमें ये बात हो रही होती है। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो ये हम घटना का बाद में विवरण दे रहे होते हैं, राइट। अब आप अखबार पढ़ते हो, अगर आप अखबार पढ़ते हो तो अखबार में आप ये देखते हो कि जो आपको सूचना मिल रही है ना, ये थोड़ी पुरानी सूचना, क्योंकि आप जो अखबार पढ़ रहे हो, अगर आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा तो इसमें कल जो बीती हुई घटना है उनके बारे में उनका विवरण है। इसी तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच होती है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि हम पिछली बातों को अभी बता रहे होते हैं, या फिर अगर फ्यूचर में इवेंट होगा उसको हम अभी बता रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा चेंज इन वर्ब होता है। अगर ये उसने बोला है आई एम ईटिंग ही सेड, अगर मैं इसको लिख दूं आई एम ईटिंग ही सेड, उसने कहा कि वह खाना खा रहा है, राइट। इस बात को अगर मुझे आज बताना हो कि ये उसने कहा था कि मैं खाना खा रहा हूं, अब उसने क्या बोला, ही सेड दैट ही वॉज ईटिंग, तो एम का क्या हो गया, वॉज, क्योंकि ये पास्ट की बात है, वह खाना खा रहा था ऐसा उसने कहा था, राइट। तो आप इस बात को समझिए। नाउ however if the reporting verb is in the present, अगर reporting verb हमारी present, future और present perfect tense में है तो there is a typically no change in the tense of the reported speech। तो कोई भी हमारे जो reported speech का जो tense होगा उसमें कोई change नहीं होगा। he says I am reading, right, उसने बोला। अब देखिए reported verb को देखना है ध्यान से। अब यहाँ पर क्या था, he said, मैंने यहाँ पर said लिखा। अब यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, अगर वो पास्ट टेंस में है देन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच शिफ्टली बैक, तो वो चेंज कर जाएगा, राइट। अगर जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है जो सैड वर्ड जो हम यूज करते हैं, अगर वो प्रेजेंट, फ्यूचर या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये किस में है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ही सेज, वह कहता है, वह पढ़ रहा है। He says that he is reading, he says that he is reading, तो कोई चेंज हुआ नहीं, बस यहाँ पर क्या चेंज हुआ, प्रोनाउन का चेंज हुआ, और प्रोनाउन के साथ जो हमने वर्ब यूज करी है उसका चेंज हुआ, राइट। नाउ व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है देन द टेंस इज इन द रिपोर्टेड वर्ब शिफ्टली टिपिकली शिफ्ट्स टू अ कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट, तो पास्ट फॉर्म में ही वो आ जाएगा, राइट। अब हम जो चेंज है, जो हमारे असर्टिव सेंटेंसेस है उनका चेंज हम अब टेंसेस के हिसाब से पढ़ते हैं। देखिए प्रेजेंट सिंपल टू पास्ट सिंपल, अगर प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल में बदलना हो, आई वर्क एवरी डे, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। अब ये किस में बदल जाएगा, पास्ट सिंपल में, ही वर्कड एवरी डे ही सेड। अब ये चेंज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब में चेंज हुआ है। ही सेड पास्ट की बात करिए, ही सेड दैट ही वर्कड एवरी डे, तो याद रखेंगे प्रेजेंट सिंपल का हमने किस में चेंज करा है, पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस में। ही सेड, अब ही सेड, अब उसने ऐसा बोला आई एम स्टडिंग इंग्लिश, तो वह इंग्लिश पढ़ रहा है ऐसा उसने कहा था। नाउ अब इसको इनडायरेक्ट करेंगे, ही सेड दैट, आई का क्या हो जाएगा, शी, एम, शी के साथ क्या होगा, एम तो यूज नहीं होगा, वॉज होगा, शी वॉज स्टडिंग इंग्लिश, राइट। तो ये आपको याद रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में होगा, ध्यान देना है। चेंज तब नहीं होता है जब हम रिपोर्टेड वर्ब में चेंज नहीं करते हैं। इस लाइन को थोड़ा आप नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी में हाईलाइट कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए। इफ रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट, फ्यूचर और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, देयर इज टिपिकली नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट, फ्यूचर और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो। तो ये आप याद रखेंगे, राइट। नाउ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट है वो हमारी प्रेजेंट परफेक्ट में, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, तो अब ये पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क ही सेड दैट, ऐसा उसने कहा, राइट। ये आपको ध्यान देना है। सिंपली इसमें बस आपको क्या करना है, जो आपके टेंस है उनका चेंज कर रहे हैं, हमको इसमें ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगा रहे हैं, हम जो सिंपल जो टेंसेस हैं उनका चेंज कर रहे हैं, राइट।
अब नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे करेंगे? तो आई हैव बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स, तो यानी वो पिछले 4 घंटे से पढ़ रहा है, राइट राइट। ये जो आपको टेंस के बारे में ना, तो आप एक बार टेंस को अच्छे से पढ़ लेना, टेंस के लेक्चर को। टेंस के लेक्चर में मैंने आपको समझाया हुआ है कि परफेक्ट टेंस क्या होते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट टेंस कैसे काम करते हैं। क्योंकि ये जो हमारा नरेशन हो गया, मैं आपको बता देता हूँ कौन से टॉपिक्स हमारे इंटरलिंक होते हैं। वॉइस, नरेशन, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब, टेंस। अगर आपको वर्ब सीखना है तो आपको ये दोनों आने चाहिए, टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर आपको ये तीनों आ गए तो वॉइस और नरेशन आपके लिए बहुत आसान है। तो कभी भी वॉइस और नरेशन जब भी आप पढ़ें तो कोशिश करें, ये कोशिश नहीं है, ये आपको मैंडेटरी है क्या कि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आना चाहिए और एसवीए जिसे हम कहते हैं वर्ब तो आना ही चाहिए, और टेंस के साथ तो कोई समझौता नहीं करना है। आप सीधा यूज देख रहे हैं टेंस का। तो दीज थिंग्स आर एप्लीकेशन। ये क्या है? ये एप्लीकेशन है। थ्योरी ये है, एप्लीकेशन नरेशन हो गया, वॉइस हो गया। तो आपको पहले बेसिक्स करने हैं, राइट। वर्ब से भी पहले आपको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और टाइम टेंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, राइट। नाउ अब हम क्वेश्चन पर लौट के आते हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम चेंज करते हैं टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स, तो वो 4 घंटे से पढ़ रहा है, ये बात कह रहा है, राइट। नाउ सी सेड, इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? शी शेड दैट शी हैड बीन, देखिए हैव बीन हो जाएगा, हैड बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे से वो पढ़ रही थी, ऐसा उसने कहा। पास्ट सिंपल टू पास्ट परफेक्ट, अगर हमारा कोई पास्ट सिंपल है उसको हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। और प्रेजेंट सिंपल को किस में चेंज कर रहे थे? पास्ट सिंपल में। ही सेड आई विजिटेड लंदन पास्ट ईयर, तो उसने बोला कि वह जो पिछले साल, बीते साल की बात कर रही है, वो लंदन विजिट करी थी, यानी लंदन गई थी। ही सेड दैट, अब ये देखिए पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये याद रखेंगे। और सिंपल पास्ट में क्या होता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं, राइट। ये सब छोटी चीजें आपको याद रखनी है। हैड प्लस V3 किस में होता है? पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट, राइट। हैज या फिर हैज की जगह हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कहाँ यूज होता है आपका? ये होता है आपका प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट में, राइट। ये चीज आप याद रखेंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन आते हैं। ही सेड दैट ही विजिटेड लंदन लास्ट ईयर, तो उसने ऐसा कहा था कि वो लंदन लास्ट ईयर गई थी। ही सेड दैट ही हैड, तो मैंने आपको बताया ही सब्जेक्ट हो गया, हैड विजिटेड लंदन लास्ट ईयर, क्या हो जाएगा? द प्रीवियस ईयर, पिछले साल, राइट। नाउ पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? कंटिन्यूअस टेंस में आप क्या कर रहे होते हैं? वॉज या फिर वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, राइट। वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या करेंगे? अब देखिए, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये आप याद रखेंगे, राइट। ये दो चीजें आपको याद रखनी। फॉर अब देखिए, ही आई वॉज वॉकिंग व्हेन यू कॉल्ड, जब आपने बुलाया था मैं काम कर रहा था। ही सेड, ऐसा उसने कहा। आई वॉज वॉकिंग, ये देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। व्हेन यू कॉल्ड, जब आप बुला रहे थे या फिर जब आपने बुलाया था, ऐसा उसने कहा। ही सेड दैट शी हैड बीन वर्किंग व्हेन आई कॉल्ड, व्हेन आई कॉल्ड, यू की जगह क्या हो गया? आई, क्योंकि देखिए अब इसको दोबारा समझिए। अब इसी को दे देते हैं नाम, इसको देते हैं भवानी, इसको हमने नाम दे दिया, राइट। और यहां पर इसको भी हमने नाम दे दिया भवानी, राइट। अब इसको समझिए। राम राहुल से बोल रहा है, ठीक है, ये राम हो गया और ये राहुल हो गया, और यहां पर भवानी हो गई, राइट। पहले राम ने ये वाली बात बोली, भवानी सेड
आई वॉज वर्किंग, तो ये एज इट इज भवानी की लाइन को कोट किया कि भवानी ने जब राम को क्या इन्फॉर्मेशन दी, व्हेन यू कॉल्ड आई वॉज वर्किंग, जब आप बुलाया था मैं काम कर रही थी, ऐसा भवानी ने राम को कोट किया। अब ये राम जो है राहुल को बताएगा इस घटना के बारे में। तो भवानी सेड, उसने राम ने बोला भवानी सेड, तो उसके लिए हमने बोल दिया सी सेड दैट शी हैड बीन वर्किंग व्हेन, कौन उसको बुला रहा था, व्हेन आई कॉल्ड, यानी ये मेरा फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, नाउ भवानी हमारी थर्ड पर्सन होगी जिसके बारे में बात हो रही है, राइट। इस तरीके से समझिए आप। तो कॉन्सेप्ट हमारा यही कहता है, राइट। इस तरीके से आप चीज़ों को रिलेट कर लेंगे, फर्स्ट है, सेकंड कौन क्या है, थर्ड क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम जो प्रोनाउन में चेंज कर रहे हैं वो किस तरीके से चेंज कर रहे हैं। और टाइम का तो बहुत ईजी है समझना। सो यहाँ पर सी सेड दैट शी हैड बीन वर्किंग व्हेन आई कॉल्ड। नाउ विल टू वुड, अगर हम फ्यूचर टेंस में चेंज करें तो जो विल है वो वुड में चेंज हो जाएगा। आई विल कम टुमारो, ही प्रॉमिस्ड, उसने ऐसा प्रॉमिस्ड किया कि वह कल आएगा, राइट। ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड कम, अब देखिए टुमारो को क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, राइट। अब यस्टरडे को हमने क्या लिख दिया था, द प्रीवियस डे, लास्ट ईयर को द प्रीवियस ईयर, तो टुमारो को हमने क्या चेंज कर दिया, द नेक्स्ट डे। तो ये सब छोटी चीजें आपको नोटिस करनी है। और विल को क्या कर दिया, वुड कम, राइट। नाउ नेक्स्ट, कैन का हम कुड में चेंज कर देंगे, कैन को कुड में चेंज कर देंगे। शी सेड आई कैन स्विम, कैन क्या होता है, कैन आपकी एबिलिटी बताता है, एबिलिटी को यूज करने के लिए हम कैन को यूज करते हैं। सी सेड आई कैन स्विम, सी सेड दैट शी कुड स्विम, तो उसने बोला कि वह तैर सकती है। मस्ट को हैड टू में बदल देंगे। हाउएवर द मॉडल वर्ब जो होती है मस्ट कैन समटाइम्स रिटेन इट्स फॉर्म, कभी कभी वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहती है इन रिपोर्टेड स्पीच। ये किस पे डिपेंड करता है, ये प्योरली उसके कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आई मस्ट गो नाउ, अब मुझे जाना चाहिए। ही सेड, ऐसा उसने बोला, ही सेड दैट ही हैड टू गो देन, नाउ को हम किस में कर देंगे, देन में कर देंगे, राइट, टू गो देन, राइट। शैल का हम किस में चेंज करेंगे, शुड में। आई शैल बी देयर, सी सेड दैट शी शुड बी देयर, राइट। शैल का हम किस में चेंज कर देंगे, शुड में। नाउ टाइम एक्सप्रेशन, अब एक और कॉन्सेप्ट समझना है आपको। यहाँ पर आपने टेंस समझ लिया, प्रोनाउन, आपने प्रोनाउन का चेंज समझ लिया, दैट समझ लिया, इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया। अब नाउ सिक्स्थ वन आता है टाइम एक्सप्रेशन। वर्ड इंडिकेटिंग टाइम ऑफन अंडरगो चेंजेस टू सूट द कॉन्टेक्स्ट इन द इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमने देखा होगा कि प्रीवियस कर दे रहे हैं लास्ट को, राइट, नाउ को देन कर दे रहे हैं। तो ये जो टाइम एक्सप्रेशन होता है ये हमारे इनडायरेक्ट स्पीच के अकॉर्डिंग काम करे, इसीलिए हम इसमें चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल मीट यू टुडे, राइट, ही सेड। अब यहाँ पर मैंने ही सेड को ड्रॉप कर दिया क्योंकि हम डायरेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट में हमें क्या होता है, डायरेक्ट में हमें उसकी सिर्फ यही ओरिजिनल कोट्स चाहिए। ऐसा उसने क्या बोला, आई विल मीट यू टुडे, मैं आपसे आज मिलूंगा, राइट। ही सेड दैट, विल का वुड हो जाएगा, ये हमने अभी पढ़ा। ही सेड दैट ही वुड मीट मी, अब यू किससे मिलेगा, उसी से तो मिलेगा, मीट मी, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, राइट। नाउ प्लेस एक्सप्रेशन, जब हम प्लेस एक्सप्रेशन की बात करते हैं ये भी चेंज होता है, ये हमने लास्ट में चेंज करा था, हेयर का देयर हो जाता है। आई लेफ्ट इट हेयर, ही सेड दैट ही लेफ्ट इट देयर, राइट। एक्सपेक्टेशंस, नाउ यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शंस, कोई हमारे एक्सेप्शंस, हम इसकी बात करते हैं एक्सेप्शंस की। यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया या फिर हमारे हैबिचुअल एक्शंस हो गए या कोई जनरल फैक्ट हो गया। ऑफन रिमेन अनचेंज इन टेंस इवन इन डायरेक्ट स्पीचेस, तो ये मैंने टेंस के अंदर में भी बताया था। यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शंस और जनरल फैक्ट्स जो होते हैं हमारे चेंज नहीं होते, टेंस में भी नहीं होंगे और इनडायरेक्ट में भी नहीं होंगे। टीचर सेड दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वाटर जो है 100 डिग्री पे ही बॉयल होता था, होता है और होता रहेगा आगे तक, क्योंकि यही उसकी प्रॉपर्टी है। टीचर सेड दैट द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें कोई चेंज नहीं आया, सेम हमने उसको ओरिजिनल को रिटेन कर दिया, राइट, देयर इज नो चेंज। सजेशन फॉर एक्सेप्शंस टू टेंस चेंज, तो हम क्या सजेशन करते हैं, टेंस रिमेन अनचेंज्ड फॉर, अगर कहीं नीड नॉट लिखा हो, यूज टू लिखा हो, वुड रैदर लिखा हो, वुड बेटर लिखा हो, हैड रैदर लिखा हो, हैड बेटर लिखा हो, शुड लिखा हो एंड मस्ट लिखा हो, और ये सब्जेक्टिव मूड में हो तो इनमें कोई चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल नीड नॉट का हम एग्जाम्पल लेंगे। शी सेड
यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। उसने बोला कि तुम्हें इस बारे में चिंता नहीं करनी है। शी सेड दैट आई नीड, अब यू का मैंने क्या कर दिया, आई कर दिया। यहाँ पर प्रोनाउन में तो चेंज होगा लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट में चेंज नहीं होगा। आई नीड नॉट वरी अबाउट इट नाउ यूज्ड टू। ही सेड आई यूज्ड टू लिव इन न्यूयॉर्क, तो वो उसकी पास्ट हैबिट बता रहा है कि वो न्यूयॉर्क में रहता था। ही सेड दैट ही यूज्ड टू लिव इन न्यूयॉर्क। I would rather stay home, he said. She said that would rather stay home, right? Would better, he said you would better be careful, तो right, सावधानी पूर्वक बताने के लिए बोला है इसने। He said that I would better be careful, तो you का क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, प्रोनाउन में हम चेंज कर रहे हैं। I had rather not attend the meeting, he said. He said that he had rather not attend the meeting, तो कोई नहीं आ रहा है, मार्क कर लीजिए इनको, ये एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे, राइट। ये जो होते हैं ना, ये जो आप बोलते हो ना ट्रिक्स बता दीजिए, कुछ अलग से हॉट पॉइंट्स बता दीजिए, टॉपिक्स बता दीजिए, वो यही स्टेटमेंट्स होती हैं कि इनमें कोई चेंज नहीं आता है, राइट। इनको मार्क कर लेंगे, राइट। had rather हो गया। had better, she said you had better study for the exam, she said that I had better study for the exam, but हम pronoun में I should leave now, right। he said that he should leave now। must, अगर must हम subjective mood में यूज कर रहे हैं, he insisted that I must be present। insisted का मतलब है कि किसी को बोलना और रिक्वेस्ट करना या उसको दबाव डालना, इस दबाव नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव वे में उसको इंसिस्ट करना, रोकने की कोशिश करना। ही इंस्टेड दैट आई मस्ट बी प्रेजेंट। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है और ये एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। अब ये हेल्पफुल इसीलिए होती हैं क्योंकि इससे हमें एक आइडिया, बेसिक आइडिया मिल जाता है कि हमें किन जो हमारे सेंटेंसेस हैं उनमें चेंज करना है, किस में नहीं चेंज करना है। तो ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, इनमें तो हमें चेंज नहीं करना है, आप इतना याद रखिए। अगर आपने इनमें चेंज कर दिया तो ये गड़बड़ हो जाएगा। बाकी किस में आगे हम और भी क्या होंगे, देखिए अभी टेंस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया और हमने प्लेस के बारे में डिस्कस कर लिया। प्लेस में भी जो होता है वो चेंज हो जाता है, टाइम में भी चेंज हो जाता है और उसके बाद प्रोनाउन के अंदर भी चेंज होते हैं, और किन के अंदर चेंज नहीं होते वो भी हमने असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर पढ़ लिए हैं। इनको आपको रिवाइज करना है, जितना से ज्यादा हो सके रिवाइज और प्रैक्टिस कोशिश करते रहिए कि कहीं भी आपको डायरेक्ट स्पीच मिले उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दो, जिससे क्या होगा, आपको उस पर अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आपको आगे चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, आप इजीली उसको अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो इन चीजों को आपको संभल के करना है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, फोकस करना है। बाकी का जो भी इसके आगे के जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक आप इनको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए और एक एक चीज को समझ के चलिए आगे तक, राइट। वो आपको काफी हेल्पफुल करेगा। बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।